सभी बोर्ड के क्लास 6 गए सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में भाषा भारती की आपकी जो 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है, इसका 21 पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। तो 1 से लेकर 20 तक के पार्टों का सोल्यूशन हमने किया है। आज हम 20 पार्ट पढ़ेंगे, तो 21वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो पार्ट 21 है आपका, जिसका नाम है मेरी माँ। क्या नाम है इस पार्ट का? मेरी माँ। तो चलिए इस पार्ट के जो प्रश्न है उनको समझते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न है आपका, निम्न शब्दों में से संस्कृत निष्ठ शब्द है तो कौन सा है? वार्तालाप आपका संस्कृत निष्ठ शब्द है। दूसरा है, पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी प्रसन्न क्यों हुई? तो इसका आंसर रहेगा धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान होने पर उनको खुशी हुई थी। अगला है, बिस्मिल्लाह ने सत्य आचरण के कारण किस पर हस्ताक्षर करने से मना किया? तो वकालतनामे पर। किस पर? वकालतनामे पर। अगला आपका है, 6 संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 वर्ण के योग से बना है, तो इसका आएगा का प्लस सा। अगला प्रश्न है आपका, 5वां प्रश्न है, जिसका वर्ण ना हो सके उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अवर्णीय उसको कहेंगे। अगला आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थान भरना है, तो आपका 6ठा रहेगा, राम प्रसाद बिस्मिल की तरह डेडेस के जीवन निर्माण में उसकी माँ का विशेष योगदान था, तो इसका आंसर आपका रहेगा बालक। अगला है, खारिज डेडेस शब्द है, तो खारिज कैसा शब्द है? आगत शब्द है। अगला है, संस्कृत निष्ठ शब्द डेडेस है, तो इसका आएगा तत्सम। अगला है, बिस्मिल ने डेडेस की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर किया है, तो किसकी सेवा में? मातृभूमि। अगला आपका है, एक साधारण बालक को असाधारण बनाने वाली डेडेस होती है, तो कौन होती है? उसकी माँ होती है। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाएं। तो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, सजाना, आवट और सजावट। तो आपका यहाँ पे जो इस तरह से आपको हल करना है, बनाना आवट, तो इसका आएगा आपका बनावट। पानी है और वाला, तो इसका आएगा पानी वाला। और दया और लू, तो दया प्लस लू क्या हो जाएगा? दयालु। और टकराना और आवट, तो दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो टकराना प्लस आवट तो क्या हो जाएगा? टकराहट। अगला है, सम्मान और इत, तो सम्मान प्लस इत का हो जाएगा सम्मानित। और दर्शन और ई, तो दर्शन प्लस ई करेंगे तो दर्शनी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका है, दिए गए शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर लिखिए। तो इसका आएगा पुष्पित, तो पुष्पित, पुष्प और इत, तो यहाँ पे हमको इस तरह से भरना है। प्रभुत्व, तो इसका आएगा आपका प्रभु और त्व। और सजावट का सजा और आवट, इनका विच्छेद हम एक तरह से कर रहे हैं यहाँ पे। अब चलिए जो अगला है वो क्या है? अगला है मुस्कुराहट, तो इसका आएगा मुस्कुरा और आहट। अब है फेरी वाला, तो हम यहाँ पे इनको तोड़ेंगे तो क्या होगा? फेरी और वाला, दोनों अलग अलग होंगे, तो इस तरह से हमने इसमें प्रत्यय छाट के लिखा है। 13वां है, पाठ में आए 2 विदेशी शब्दों को खोजकर लिखिए। तो डॉक्टर और स्कूल। क्या है? डॉक्टर और स्कूल। अगला है, रामप्रसाद बिस्मिल ने संकट आने पर भी संकल्प को क्यों नहीं त्यागा? क्योंकि वे देश की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने संकल्प लिया था देश की सेवा का, इसलिए उन्होंने संकल्प नहीं त्यागा। अगला है लघुत्तरी प्रश्न, जन्मदात्री शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अर्थ होगा जन्म देने वाली माता। वाक्य है, रामप्रसाद बिस्मिल अपनी जन्मदात्री माता को देवी मानते थे। 16वां, माँ की दया की छाया में बिस्मिल जी ने जीवन भर कष्ट का अनुभव क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें हमेशा प्रेम, साहस और सहारा दिया था।
अगला है बिस्मिल जी की कही गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यदि देश के हित मरना पड़े मुझको सहसों बार भी, तो भी ना मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। तो इसका भावार्थ हम इस तरह से करेंगे, देश हित यानी देश के हित के लिए वे हजारों बार भी कष्ट सहने और बलिदान देने के लिए तैयार थे। उनके लिए देश की सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य था और वे इसे कभी कष्ट नहीं मानते थे। तो अच्छे से समझ में आया होगा। आपके लिए आसान भाषा में आंसर तैयार किए हैं ताकि आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर सके। अगला है बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? क्योंकि पिताजी के नाम से हस्ताक्षर करना उन्हें धर्म के विरुद्ध पाप लगा। उनके पिताजी के नाम पर वे हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किया क्योंकि ये धर्म के खिलाफ था, उनको पाप लग रहा था, इसलिए उन्होंने नहीं किया। अगला है दीर्घोत्तरी प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के बलिदान की कहानी आप अपने शब्दों में लिखिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया। ये आपको यहाँ पे इनकार रहेगा, इनकार कर दिया और वीरता पूर्वक शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था? उन्होंने अपने पुत्रों ने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दिया और उन्होंने धर्म छोड़ने के लिए इनकार कर दिया और वीरता पूर्वक वे शहीद हो गए। अगला है माता और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? अपने शब्दों में लिखिए। तो माता हमें जन्म देकर पालन पोषण करती हैं और जन्मभूमि हमें पहचान तथा जीवन देती है, इसलिए माता और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना गया है। जो माता है वो क्या करती है? हमें जन्म देकर पालन पोषण करती है और जो मातृभूमि है वो हमारी पहचान तथा हमें जीवन देती है, इसलिए माता और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना गया है। तो आज इस क्लास में हमने पार्ट 21 का फुल सोल्यूशन अच्छे से कंप्लीट किया है। आपके पास जो 8th ग्रेड की पुस्तक है उसमें भर लें, कंप्लीट अच्छे से करें, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।